नमस्कार किसान साथियों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अगेती फूल गोभी की खेती के बारे में। किसान साथियों, फूल गोभी बहुत ही अधिक पसंद की जाने वाली सब्जी है। अगेती फूल गोभी की खेती हमें कब करनी चाहिए? फूल गोभी के लिए मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए? जलवायु, बीज, खाद, पानी, कीट, रोग, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखना। मैं आपका दोस्त एनके और आप देख रहे हैं एनके वाई फार्मर यूट्यूब चैनल। एनके वाई फार्मर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो किसान साथियों, हम बात कर रहे हैं अगेती फूल गोभी की खेती के बारे में। तो किसान साथियों, वैसे तो फूल गोभी की खेती पूरे साल भर की जाती है, लेकिन इसका सही बाज़ार भाव हर मौसम में नहीं मिल पाता है। साथियों, आप किसी भी सब्जी की खेती करके अधिक बाज़ार भाव लेना चाहते हैं तो आपको अपनी सब्जी की फसल को समय से 15 से 20 दिन पहले अगेती सब्जियों की खेती करनी पड़ेगी या फिर बिल्कुल पछेती खेती करनी होगी। तो किसान साथियों, मध्य में इसकी खेती करने से बाज़ार भाव बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगेती फूल गोभी की खेती हमें कब करनी चाहिए। साथियों, अगर आप मई के महीने में अगेती फूल गोभी की खेती करते हैं तो सबसे पहले आपकी फूल गोभी तैयार होगी और आपको सब्जी मंडी में इसके ज़बरदस्त रेट मिलेंगे। किसान साथियों, जब सब्जी मंडी में अगेती फूल गोभी आती है तो आप ध्यान देना, बिल्कुल गोभी के छोटे छोटे फूल लगभग 80 से 100 रुपये किलो पर बिकते हैं। इसलिए उस समय पर फूल गोभी को तैयार करके आप अधिक बाज़ार भाव ले सकते हैं। किसान साथियों, अब बात करते हैं फूल गोभी की खेती किस प्रकार की मिट्टी में हमें करनी चाहिए। फूल गोभी की अधिक पैदावार लेने के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। साथियों, अब बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। तो किसान साथियों, आप अपने खेत की 1 से 2 बार एरू से अच्छी जुताई करें। इसके बाद कल्टीवेटर या मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी गहरी जुताई करें। इसके बाद गोबर की गली सड़ी खाद 8 से 10 ट्राली 1 एकड़ में अवश्य डाल दें और अंतिम जुताई करके गोबर की खाद को अच्छे से मिट्टी में मिला दें और एक बार पाटा लगाकर खेत को समतल कर ले। इसके बाद आप अपने खेत का पलेवा करें। जब आपके खेत की मिट्टी हल्की सफ़ेद होने लगे तब खेत को 1 से 2-3 बार अच्छी गहरी जुताई करके खेत को तैयार कर ले। किसान साथियों, अब बात करेंगे स्पेशल डोज के बारे में। तो हमें कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए। तो आप 1 एकड़ में 50 किलो डीएपी, 35 किलो पोटास, 50 से 60 किलो सिंगल सुपर, 35 किलो यूरिया, इन सभी खादों को आपस में अच्छे से मिलाकर एक समान मात्रा में पूरे खेत में छिड़क दें और एक बार ऊपर से रोटोवेटर चलाकर इन सभी खादों को मिट्टी में अच्छे से मिला दें। किसान साथियों, अब बात करेंगे नर्सरी कैसे तैयार करें। किसान साथियों, आप नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले बेड तैयार कर ले। एक बेड की लंबाई 10 फुट और चौड़ाई 4 फीट रखें। किसान साथियों, अपने बेड के ऊपर डीएपी 300 ग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 250 ग्राम, 500 ग्राम पोटास, इन सभी को बेड के ऊपर छिड़क कर मिट्टी में अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद 5 ग्राम कार्बोफुरान 3% दवा और 5 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 1 लीटर पानी में घोल बनाकर अपने बेड के ऊपर छिड़क दें। किसान साथियों, इससे यह फ़ायदा होगा, जो आपकी नर्सरी के पौधे हैं उनकी जड़ों में फंगस अटैक नहीं होगा, बीज के ऊपर किसी भी कीट का अटैक नहीं होगा। आपकी नर्सरी की पौध बिल्कुल स्वस्थ व हरी भरी होगी। किसान साथियों, अब बात करेंगे बीज उपचार की। तो किसान साथियों, नर्सरी डालने से पहले बीजों को एक बार उपचारित अवश्य करें। अगर आप बीजों को उपचारित नहीं करते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसान साथियों, बीज को उपचारित करने के लिए 2 ग्राम कार्बन डाइजम व 2 ग्राम थीरम की दर से उपचारित अवश्य करें। किसान साथियों, अब बात करते हैं बीज दर की। तो किसान साथियों, 1 एकड़ में फूल गोभी लगाने के लिए व पौध तैयार करने के लिए 120 से 150 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। किसान साथियों, अब बात करेंगे बुआई का तरीका किस प्रकार होना चाहिए। तो किसान साथियों, जब आप अगेती फूल गोभी की खेती करते हैं तो अगेती फूल गोभी के फूल अधिक बड़े नहीं बनते हैं, ज़्यादा जगह नहीं घेरती है।
इसलिए आपको पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी है वो कम ही रखनी है। किसान साथियों, बात करें पौधे से पौधे की दूरी तो 40 सेंटीमीटर रखेंगे और लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर। किसान साथियों, आप पौधरोपण करने से पहले पौधों की जड़ों को शोधित अवश्य कर ले। 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा का घोल बनाकर पौधों की जड़ों को 10 मिनट तक घोल में डुबोकर रखें और इसके बाद पौधरोपण करें। किसान साथियों, अब बात करेंगे फूल गोभी की अगेती वैरायटी के बारे में। तो आप सेजेंटा की CFL 1522 और सैमनिस की दावन 175, धारी की NS60N वैरायटियाँ लगा सकते हैं। इनके अलावा आपके एरिया के किसान भाइयों द्वारा सबसे अधिक लगाई जाने वाली वैरायटियाँ भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, अब बात करेंगे फूल गोभी में लगने वाले कीट रोग के बारे में। किसान साथियों, अगेती फूल गोभी की खेती करने पर कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। पत्तियों को बहुत अधिक ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। पत्तियों को कीट खा जाते हैं, गोभी के फूल के अंदर बीज की गुफाओं में घुस जाते हैं और अंदर से खोखला कर देते हैं और बहुत अधिक परेशानी का कारण बनते हैं। इसलिए आपको अपनी फसल की बहुत अधिक निगरानी करने की आवश्यकता होगी। इन कीटों से अपनी फसल को बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL को 7 ml दवा को प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर आप इसका स्प्रे करें। किसान साथियों, इस स्प्रे का उपयोग प्रत्येक 10 से 12 दिन के अंतराल पर कम से कम 3 से 4 बार इसका स्प्रे जरूर करें। किसान साथियों, पौध रोपाई के 10 से 15 दिन बाद 10 ग्राम NPK 19-19 को 1 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर स्प्रे करें। किसान साथियों, इस NPK का स्प्रे करने के बाद आपकी फूल गोभी के पौधों में अच्छी ग्रोथ व बढ़वार आपको देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों, पौध रोपाई के 25 से 35 दिन पर NPK 1261 को 5 ग्राम NPK को 1 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। किसान साथियों, पौध रोपाई के 40 दिन बाद फूल की अच्छी गुणवत्ता के लिए NPK 13045 को 20 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। किसान साथियों, 13045 का स्प्रे करने से आपके फूल गोभी में फूल बड़े आकार के बनते हैं, फूल शानदार सफ़ेद रंग का होता है। किसान साथियों, अब बात करेंगे सिंचाई प्रबंधन की। तो पौध रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके बाद अगली सिंचाई खेत में मिट्टी की नमी की आवश्यकता अनुसार समय समय पर करते रहे। किसान साथियों, अब बात करते हैं फसल कितने दिन में तैयार होती है। तो किसान साथियों, फसल अलग अलग वैरायटियों के हिसाब से कम या ज़्यादा दिन में तैयार होती है। वैसे आमतौर पर फूल गोभी की फसल 55 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। तो किसान साथियों, आप अगेती फूल गोभी की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। किसान साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर अवश्य करें। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जड़ों के विकास